Hello bachcho, welcome to Vipramind channel. So this is the second lecture on circle chapter of class 9th. So last lecture में हमने discuss किया था first two theorems. The first theorem हमने जो discuss किया था that is perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. And second जो theorem था इसका converse statement का ही था that the line segment joining the midpoint of the chord and center of the circle is perpendicular to the chord. ओके सो आज हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं. द नेक्स्ट थ्योरम इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर equidistant from the center of the circle. Okay, so first we'll draw the diagram. So let it be this in the given circle, and suppose this is chord AB and there is another chord CD. और chord AB और CD जो है दोनों chord जो है congruent chords हैं. They are congruent chords. मीन्स दोनों का length जो है वो same है. That is AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा. अंडरस्टूड? ओके सो अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है. सेंटर से क्या है? इक्विडिस्टेंट. मतलब उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है. अंडरस्टूड? ओके सो यहां से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. सो लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो OE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड यहां से हम ड्रॉ करते हैं OF. So OF is perpendicular to CD. Okay. So what we have to prove? We have to prove that ये जो perpendicular distance है दोनों chord का, that is OE and OF, both are equal to each other. Understood? तो first हम given लिखेंगे. Given is both the chords are congruent. Both the chords are congruent. That is AB is equals to CD. दोनों का लेंथ इक्वल है. व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उनका है दैट इज OE एंड OF आर इक्वल. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये जो OB जो है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर OD ज्वाइन कर देते हैं, O एंड D. सो यू कैन ज्वाइन OA एंड OC ऑल्सो. अब कोई भी दो ट्राइंगल यहाँ पर ले सकते हैं. तो यहाँ पर सपोज मैं OB एंड OD ड्रॉ करता हूँ. नाउ प्रूफ. सो जैसे कि यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज OEB एंड OFD. तो ये दो ट्राइंगल में OE और OF आ रहा है. दैट मींस अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे जिसमें OE और OF करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए, तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OE विल बी इक्वल्स टू OF. अंडरस्टूड? ओके सो अब देखो हमारे पास कंडीशंस क्या है पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल है. जैसे कि अगर देखोगे OB और OD दोनों इक्वल है. ये ट्रायंगल का OB और ये ट्रायंगल का OD इक्वल है बाय रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. यस और नो? तो OB और OD इक्वल हो जाएगा रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. दूसरा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है एंगल OEB एंड एंगल OFD ईच इज 90 डिग्री. ओके सो हमारे पास दो कंडीशन आ गए. थर्ड कंडीशन, अब कोई एंगल के बारे में तो हमें यहाँ पता नहीं है एंड द साइड जो है OE और OF तो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो बचा EB और FD. क्या EB और FD कॉन्ग्रुएंट है क्या? यहाँ डायरेक्टली हमें नहीं दिया बट इनडायरेक्टली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है दैट EB विल बी इक्वल्स टू FD. कैसे? फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे OE जो है वो परपेंडिकुलर है टू AB. यस एंड OF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है. So that is nothing but OE is perpendicular to AB, that is perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. तो इसका मतलब क्या होगा? EB जो होगा EB will be
हाफ ऑफ ए बी, यस और नो, बिकॉज ई जो होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा। हाँ, और सिमिलरली यहाँ पर एफ डी जो होगा, एफ डी विल बी हाफ ऑफ सी डी, यस और नो। तो इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन ये आएगा परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ई बी और एफ डी हमको इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप देखिए ए बी और सी डी तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिया ही है, ए बी और सी डी तो इक्वल है, वी आर ऑलरेडी गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इट इज ऑलरेडी गिवन, सो दोनों का हाफ भी इक्वल ही होगा। सो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, yes or no? So what is half of AB? AB का half है AB and CD का half है FD, yes or no? So ये यहाँ से हमको आ गया AB is equals to FD, understood? Okay, so now अब जैसे कि हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो we'll take in triangle OEB, सपोज ये ट्राइंगल का नाम हम OEB ले रहे, तो दूसरे ट्राइंगल का नेम क्या होगा, OFD, यस सर। सो आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस क्लियरली देखना है कि कौन सा साइड किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो नाउ फर्स्ट हमारे पास जैसे कंडीशन है, पहला तो हमारे पास एंगल OEB इज इक्वल्स टू एंगल OFD ईच 90 डिग्री। सेकेंड हमारे पास कंडीशन है दैट OB इज इक्वल्स टू OD, मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्यों है, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके। एंड द थर्ड कंडीशन जो हमने अभी प्रूव किया, AB और EB इज इक्वल्स टू FD, दिस इज फ्रॉम 1, ये 1 में हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OFD बाय विच टेस्ट, यहाँ पर कौन सा टेस्ट है, सो यहाँ पर देखो दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट है एंगल, एंड दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी कॉन्ग्रुएंट है, प्लस परपेंडिकुलर साइड्स में EB और FD कॉन्ग्रुएंट है। सो यस, इट इज बाय RHS टेस्ट, it is by RHS test or hypotenuse side test, understood? So both the triangles are congruent by RHS test, and we know that if both the triangles are congruent, तो उसके जो बचे हुए sides और बचे हुए जो एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसे कि हमको यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट है OE और OF का, तो देखो यहाँ पर OE करस्पॉन्ड्स टू OF, तो साइड OE इज इक्वल्स टू साइड OF, दिस इज बाय CB CD और CSC, corresponding sides of congruent triangle or corresponding parts of congruent triangles, understood? So OE is equals to OF, तो इसका मतलब दोनों कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, सेम है, अंडरस्टूड? अब अगर दूसरा कोई भी एक कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होता है, सपोज यहाँ पर एक कॉर्ड है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉर्ड के, तो क्या होगा, अगेन ये इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, अंडरस्टूड? So that means what, अगर आप कोई भी congruent chords लेते हैं, if you are taking any congruent chords, 1 minute, if you are taking any congruent chords in a circle, तो अब जैसे ये एक chord है और ये chord है, दोनों congruent chords, अगर दोनों congruent chord है, that means दोनों का जो distance होगा सेंटर से वो क्या होगा, equidistant होगा, it will be equidistant, understood? Okay, so this is true for the same circle. अगर same circle में वो दोनों chord है, it is true, and it is also true for congruent circles also. मतलब अगर जैसे कि ये एक circle है and there is another circle, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या होता है, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। अगर इसका रेडियस सपोज 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी 6 सेंटीमीटर होगा। सो दैट मींस व्हाट, अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी दिया है और आपको बोला है कि जैसे सपोज ये कॉर्ड है, कॉर्ड AB, कॉर्ड AB एंड दूसरा कॉर्ड जो है दिस इज कॉल्ड CD। अब अगर बोला है कि दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और ये दोनों कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, AB और CD का लेंथ जो है वो सेम है, तो अगर सेम है तो उनका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये सेंटर से सपोज OE यहाँ पर, तो OE विल बी इक्वल्स टू, सपोज इसका सेंटर है P, तो यहाँ पर PF,
अंडरस्टूड? तो OE विल बी इक्वल्स टू PF, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी आप जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फॉर्म करके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे एंड देन यू विल गेट दैट OE इज इक्वल्स टू PF, अंडरस्टूड? सो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आल्सो, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी अगर आपको दिया है कि दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा सर्कल में वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, अंडरस्टूड? तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ये कॉर्ड है, हाँ ये कॉर्ड, और यहाँ पर एक कॉर्ड ये सर्कल में ये कॉर्ड है सपोज। अब बोला गया कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड जो है सपोज ये कॉर्ड जो है XY है फॉर एग्जांपल, हाँ, और ये कॉर्ड जो है वो RS है फॉर एग्जांपल। तो XY का जो डिस्टेंस है सेंटर से जितना होगा उतना ही सेम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस RS का भी होगा बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, अंडरस्टूड? और दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस इज ट्रू फॉर सेम सर्कल। अगर सेम सर्कल में भी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो उनका डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो सेम होगा, प्लस अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो देन आल्सो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, अंडरस्टूड? ओके, नाउ सो दिस वाज द थ्योरम नंबर 3. नाउ नेक्स्ट थ्योरम वी आर गोइंग टू डिस्कस इसका कन्वर्स स्टेटमेंट, अंडरस्टूड? होप सबको समझ में आई थ्योरम. नाउ द नेक्स्ट इज equidistant chords. Equidistant chords are congruent chords. Equidistant chords from the center of the circle are congruent. Equidistant chords from the center of the circle are congruent chords, understood? That means what? अभी हमने प्रूव किया कि अगर congruent chords होंगे तो उनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. अब उसका एक कन्वर्स स्टेटमेंट है कि इक्विडिस्टेंट chords from the center of the circle are congruent, understood? Okay, so जैसे कि यहाँ पर हम दो chord कंसीडर करते हैं. Suppose this is called AB, example this is called AB and there is another chord, suppose ये chord यहाँ पर हमने कंसीडर किया C. अब हमें दिया गया है कि दोनों chord जो है वो इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से, सेंटर से. तो ये सपोज यहाँ पर हमने ले लिया OE एंड दिस इज OF. So, अब यहाँ पर गिवन क्या दिया है हमें, व्हाट इज द गिवन पार्ट क्या है? गिवन इज both are equidistant from the center of the circle. That means what? OE is equals to OF. This is given. लास्ट वाले थ्योरम में हमको ये प्रूव करना था OE is equals to OF. अंडरस्टूड? वहां पर हमको AB और CD इक्वल दिया था, बट यहाँ पर उसका कन्वर्स स्टेटमेंट है. तो OE और OF इक्वल दिया है और हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove that both the chords, that is AB and CD, will be congruent chords. अगर वो equidistant है सेंटर से, then prove that they are congruent chords. Understood? तो यहाँ पर अगेन मैं OD एंड OB ड्रॉ करूँ या मैं सपोज OC और OA ड्रॉ कर देता हूँ एक में. तो जैसे मैंने बताया आपको कोई भी दो ट्राइंगल लेके प्रूव करना है. तो जैसे कि अब ये दोनों ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ. तो फर्स्ट ट्राइंगल OEA ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, अंडरस्टूड? अब जैसे कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल है, देखो OE और OF कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल का OE और ये ट्राइंगल का OF कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको दिया गया. दूसरा इज बोथ ट्राइंगल्स में ये एंगल जो है 90 डिग्री है, OEA एंड OFC इज 90 डिग्री, एंड प्लस दोनों ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दिस इज OA एंड OC आर कॉन्ग्रुएंट. OA is equals to OC, radii of the same circle, understood? So write that in triangle OEA and triangle दूसरे triangle that is OFC. Okay, the first हमारे पास OE is equals to OF, this is given. Yes, second angle angle OEA is equals to angle OFC, each 90 degree, and third is OA is equals to
OC. OA is equals to OC. Why? Radii of same circle. Radii of same circle. Okay, so therefore triangle OEA is congruent to triangle OFC. By which test? So again यहाँ पर देखिए OE और OF कॉन्ग्रुएंट है, ये परपेंडिकुलर साइड्स में आ गया, दोनों में 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है. सो अगेन इट इज बाय RHS टेस्ट, बाय RHS टेस्ट और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ओके, सो इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उसके बचे हुए एंगल्स और बचे हुए साइड्स जो करस्पॉन्डिंग होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हमको यहाँ पर साइड से लेना है बिकॉज मुझे AB और CD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो यहाँ पर AB से क्या रिलेटेड है? AE. तो हम देखते हैं AE जो है वो CF को कॉन्ग्रुएंट है. यस, देखो EA is equals to FC. EA is equals to FC. EA corresponds to FC. Understood? तो यहाँ पर हम लिखेंगे that EA is equals to FC. This is by CPCD. This is by CPCD, corresponding parts of congruent triangles. Okay, so EA is equals to FC. अब क्या मैं यहाँ पर EA जो है, we know that OE जो है that is perpendicular to AB. Yes, and दूसरा OF जो है that is perpendicular to CD. तो यहाँ पर हो जाएगा कैटेराइट EA will be half of AB. Yes, A will be half of AB because OE is perpendicular to AB. So EA will be half of AB, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord, bisects the chord. In the similar way, FC will be half of CD. Yes or no? Yes. Okay. But हमें पता है EA और FC तो इक्वल है. Yes, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया EA और FC इक्वल है. तो अगर EA और FC इक्वल है so that means what? EA is half of AB. Yes, and FC is half of CD. तो ये half of will get cancelled या multiplying throughout by 2. तो ये क्या आ जाएगा? AB is equals to CD. Understood? तो ये chord AB और CD जो है वो हमें congruent आ गया. So this is true if the chords are equidistant from the center of the circle, then the chords are congruent. So this is true for the same triangle and this is also true for congruent triangles. Circles. So this is true for same circle and also for congruent circles. Understood? So जैसे मैंने बताया congruent circles में दोनों का अगर radius same है तो they are congruent circles. तो अगर congruent circles में आपको दिया गया है कि जैसे ये chord है और दूसरा एक chord यहाँ पर ये वाले सर्कल में है और बोला गया कि दोनों chord जो है सेंटर से इक्विडिस्टेंट है. हाँ, दोनों जो है सेंटर से इक्विडिस्टेंट है. अगर इक्विडिस्टेंट है so I can say that this chord will be congruent to this chord. Understood? So equidistant chords are congruent chords. This is true for same circle and this is also true for congruent circles also. Understood? Okay, so आज हमने दो थ्योरम डिस्कस किया. One is congruent chords are equidistant from the center of the circle. Then इसका converse statement भी हमने prove किया that equidistant chords from the center of the circle are congruent chords. Understood? So hope you have understood. So अगर आपको कुछ भी डाउट है ये दोनों थ्योरम में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. So as you know, मैं बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स है या बहुत सारे स्टेप्स जो है बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप एक बार ही वो थ्योरम देखो ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए, आगे आपको बाद में देखने की जरूरत ही ना पड़े. अंडरस्टूड? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए. यस, दिस इज हाउ वी कैन प्रूव इट. अंडरस्टूड? ओके, सो we'll meet in the next class जहाँ पर हम आगे के जो थ्योरम्स है वो डिस्कस करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा so please like this video and please share among your friends. Okay, so we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye. Hello बच्चों, Unacademy is organizing Creative Corner Timeout on 31st January 2021 from 9 AM onwards. बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो नॉन एकेडमिक है. जैसे कि आपको एकेडमिक के अलावा आपके कुछ हॉबीज है या आपको कुछ सब्जेक्ट्स में लाइकिंग ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है या रोबोटिक्स सीखना है या आपको पोइट्री अच्छा लगता है या आपको जैसे एक्सेल है, एक्सेल में आपको फॉर्मूलाज कैसे डेवलप करना, ये सारी चीज़ें या फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपका इंटरेस्ट और डेवलप करने के लिए और वो फील्ड में और नॉलेज देने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 31st January 2021 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स.
सो इसके और भी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट सेशन होगा दैट इज फ्रॉम 9 AM फॉर 1 hour एंड इट विल बी नथिंग बट ऑन चेस। अगर आपको चेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो व्हाट आर द बेस्ट 7 ओपनिंग एंड 3 जो मिडिल गेम्स ट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन फ्रॉम 10 AM दैट इज 1 hour के सेशंस है। सो 10 AM जो है वो कोडिंग का सेशन होगा जिसमें 7 मॉड्यूल्स एंड 3 डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड फ्रॉम 11 AM द सेशन विल बी ऑन एक्सेल। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेल में आप कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अगर इनपुट करते तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट वो फॉर्मूला के बेसिस पे आ जाता है। तो व्हाट आर द 7 फॉर्मूलाज एंड 3 पाइवोट इन एक्सेल, वो बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन 12 नून को जो सेशन है दैट इज अबाउट पोइट्री। सो व्हाट आर द 7 डूज एंड 3 डोंट्स ऑफ व्हाट वी से अबाउट पोइट्री। एंड फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स अगेन 1 hour का सेशन है अबाउट रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल्स में आपको डिस्कस किया जाएगा। एंड फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स अगेन फॉर 1 hour सेशन है ये, इट विल बी अबाउट मैजिक। अगर आपको मैजिक में इंटरेस्ट है तो आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स इट विल बी ऑल्सो 1 hour सेशन, इट विल बी अबाउट ऐप क्रिएशन। सो अगर आपको ऐप डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में तो आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो दीज आर द डिफरेंट सेशन। सारे सेशन जो है वो 1 hour के हैं। सो आप अकॉर्डिंगली वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अनअकैडमी का ऐप होना बहुत ज़रूरी है। सो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड ये सेशन आप जो है वो फ्री है, टोटली फ्री है। हाँ, इसके लिए जस्ट आपको जो मेरा रेफरल कोड है, ये जो फ्री सेशन है उसको एक्सेस करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा और मेरा रेफरल कोड इज RL तिवारी। इट इज RL तिवारी। सो जितने भी फ्री सेशंस होते हैं, जितने भी फ्री सेशंस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर जिसके वीडियोस में आपको अपडेट करते रहता हूँ, तो ये सारे फ्री सेशन जो है उसको एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, दैट इज RL तिवारी। सो क्रिएटिव कॉर्नर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। तो इसमें से आपको जो फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको उसमें नॉलेज चाहिए और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वो आपको पता करना है, तो ये आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया, इट विल बी ऑन 31 जनवरी 2021। सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। इसके लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको रेफरल कोड जो है यूज़ करना होगा RL तिवारी। सो होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।